चलिए तो हम लोग आगे का पोर्शन देखते हैं। इसमें हैलो एल्केन के रासायनिक गुण हो गए। अब हम हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। ठीक, तो हैलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं जैसे पीछे हम लोगों ने कहा था। बेसिक एक्वस बेस से रिएक्शन कराते थे, यानी बेसिक NaOH और KOH जो कैसा था एक्वस, ठीक, तो उससे रिएक्शन करा रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी रिएक्शन कराएंगे, लेकिन रिएक्शन का स्पेशल नाम आ जाता है, उसका नाम है डाउ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन विथ नंबर 1 पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बच्चा, किसकी? हैलो एरिन्स की। ठीक है, तो हैलो एरिन्स दैट इज C6H5X, या X की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ जाए, तो हम लोग कहेंगे हैलो एरिन्स में मोनो हैलो एरिन्स ही, हैलोजन एक तो मोनो हैलो एरिन्स। तो हम नंबर 1 पे हैं और कह रहे हैं कि रिएक्शन विथ एक्वस NaOH। ठीक, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस या डाउस प्रोसेस का। ठीक, रिएक्शन का नाम डाउ रिएक्शन या डाउ प्रोसेस। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन पे जब हम लोगों ने एक्वस NaOH लिया था तो वहां पर तो फिनाइल अल्कोहल बन गया था, लेकिन यहाँ आसानी से रिएक्शन नहीं होती, तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ती है। वह कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। टेम्परेचर कितना दे रहे हैं हम लोग? 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना? 200 ATM प्रेशर। ATM मीन्स वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर हैलो एरिन। ठीक, हैलो एरिन में यक्स मीन्स क्या? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक, तो हैलो एरिन इज रिएक्टेड विथ एक्वस NaOH, और हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नहीं आता तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख देंगे। एग्जाम में मान लो भूल गए किसी वजह से, तो यहाँ पर याद रखिएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और साथ में आपने प्रेशर लगा दिया 200 ATM। ATM का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। क्या करता है? इसका यक्स और इसका यानी आपस में निकल जाता है, और यक्स जगह क्या जुड़ जाएगा? OH। लेकिन इसकी भी मैकेनिज्म होती है। पहले हम लोग इसको ले लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, यानी O जाकर के यक्स की जगह जुड़ जाएगा, और यक्स क्या करता है? यक्स के साथ निकल जाता है, HX निकल जाएगा। और जब HX निकल गया तो बचा ऊपर क्या? O यानी। ठीक, अगली रिएक्शन फिर से हम लोग करा देते हैं किसके साथ? यक्स जो निकला है, जब उसके साथ कराएंगे तो क्या करता है? यच जो है वो NaO को लेकर के NaOH फिर से बाहर कर लेता है ना? नहीं, क्या किया? Na को बाहर कर ले जाएगा। कौन? यक्स। ठीक है, तो यक्स के रूप में निकलेगा। ठीक, और ऑक्सीजन चला जाता है, बचागा कौन? OH आ गया ना। तो भाई यहाँ पर हाई ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, रिएक्शन को थोड़ा देख लेंगे क्या जाता है इसमें। हमने कहा यहाँ पर यक्स है, अब हम लोगों ने रिएक्शन कराया NaOH, और साथ में आपने HCl लिया है यहाँ पर। तो HCl के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये टूटेगा, तो ये क्या करेगा? इसको लेके निकल लेगा, और जब इसको लेके निकल जाएगा तो यहाँ पर आपने इस रिएक्शन बना लिया क्या? ONA बनाए, ये तो बना। अब जब ये रिएक्शन जो हमने अभी यहाँ निकाला था उसी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, HCl HCl से रिएक्शन करा देते हैं, और जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका यक्स साथ निकल जाएगा, यक्स बचेगा क्या? O के साथ H। ठीक, तो O के साथ आपने H बचा लिया और बना लिया क्या? फिनाल। तो वही रिएक्शन तो यहाँ पर करनी है, मैकेनिज्म में यहाँ कोई नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। ठीक है, घुमाते रहोगे तो खूब घूमोगे। इससे बेहतर है कि आप लोग डायरेक्ट रिएक्शन को तैयार कर लेंगे कि क्या करेगा? इसका यक्स इसका Na निकल जाएगा, तो OH डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देंगे, तो ये आपका OH लिख गया, दैट इज कॉल्ड फिनाल बोलते हैं इसको, और साथ में निकल गया क्या? Na। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है? डाउ प्रोसेस। और ये क्या है? हैलो एरिन, हैलो एरिन्स, हैलो बेंजीन। ठीक, कंप्लीट हुई पहली रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन में इतनी सी, नोट्स में पूरा भी मिलेगा, नोट्स पूरा जो बना हुआ है इसमें सब मिलेगा। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं।
और कहते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। किससे रिएक्शन? अमोनिया। अमोनिया फार्मूला NH3। ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं रिएक्शन विथ NH3 मीन्स अमोनिया। ठीक है, अमोनिलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने लिया C6H5 और X, यही तो है ऊपर लिखे हो हाइड्रोजन्स। ठीक, इसकी रिएक्शन आपने Cu2O की प्रेजेंस में करा दी। ये प्रेजेंस है, कैटलिस्ट है, यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्शन को हमें आगे बढ़ाना है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और साथ में आपने यहाँ पर लिख दिया अमोनिया। ठीक, ओके। और क्या करिए, इसको यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए। ठीक, तो अब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर इसका यदि 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पर 2CuX के रूप में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2Cu दो बार है ना, तो 2Cu और साथ में X, 2X भी लगेंगे, इसलिए 2 लगा देंगे, लग गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अमोनिया भी कितने मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल। तो साथ में यहाँ पर इसका ऑक्सीजन और इसके 2H निकल जाएंगे, तो H2O निकला। ठीक, तो अब हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो C6H5 और यहाँ पर NH2 प्लस क्या बन गया, 2 मोल ऑफ CuX बनेगा, और साथ में और रिएक्शन में क्या आ जाएगा बच्चा? H2O। तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक, तो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है क्या ये? हाइलो एरीन। ठीक, तो हाइलो एरीन की रिएक्शन सुनिए फिर से, हाइलो एरीन की रिएक्शन अमोनिया से क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराने से क्या बनता है? एनिलीन। ठीक है, क्या पढ़ा गया? हाइलो एरीन से इज रिएक्टेड विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, देन एनिलीन इज, एनिलीन बनती है, तो एनिलीन इज ठीक, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन एकदम आ गई है ना, बहुत आसान रिएक्शन थी। अब हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी यहाँ पर, जो तीसरी रिएक्शन, उस रिएक्शन में कह रहे हैं कि रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडामाइड से। वो भी सोडामाइड, सोडामाइड ले लो या पोटेशियमाइड ले लो। तो सोडामाइड में NH2, और या तो आपने ले लिया KNO2 NH2, है ना। तो रिएक्शन विथ, यहाँ पर लिख रहे हैं रिएक्शन, तीसरा नंबर है, रिएक्शन विथ, चाहे आप लिख लो NH2 या तो लिख लो KNH2। ठीक है, NH2 क्या बोलते हैं? सोडामाइड। ठीक है, बताते हैं फिर इसको। तो सोडामाइड की रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास था क्या? C6H5 और X, हेलोइंस रिएक्टेड विथ सोडा NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन याद रखना हमेशा ऐसे नहीं होगी, इसकी रिएक्शन प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया की होती है। तो यहाँ पर ऊपर रिएक्शन में लिखेंगे क्या? लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन में NaX निकल जाएगा तो NaX को बाहर फेंक दो, और बचा क्या? C6H5 और साथ में NH2, तो यहाँ पर लिखोगे NH2। तो आपने प्रोडक्ट बना लिया एनिलीन और साथ में NaX। ठीक, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, और ये क्या था? सोडामाइड। अच्छा, सोडामाइड की जगह KNH2 ले लेते तो भी यही रिएक्शन होती। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लोगे, रिएक्शन आपकी ऐसे। भाई इसको सोडामाइड कहा गया, इसे पोटेशियमाइड कहेंगे, पोटेशियम है ना, तो सोडियम की जगह सोडामाइड हो गया, ऐसे नाम इसको लिखना है। तो एमाइड के फॉर्म में NH2 है, ठीक है, माइड भी लिखते हैं। ठीक, अगले चौथे नंबर पे आ जाते हैं, और चौथे नंबर पे रिएक्शन है CuCN, रिएक्शन विद CuCN। अब CuCN की रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होती है, क्योंकि आसानी से Cu निकल जाएगा, CN आसानी से जुड़ेगा, क्योंकि Cu प्लस और CN माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम लोगों ने ये आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते थे ना, यही तो है X, ये है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन ले लिया आपने,
रिएक्टेड विथ क्यूप्रस साइनाइड CuCl, और ये आपकी पाइरिडीन या पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। और जब पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका X और इसका Cu बाहर हो गया। देख कौन सी रिएक्शन है, फिर सब रिएक्शनें वही आ रही हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे ना सब, इसमें एक रिएक्शन और आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब एक साथ पढ़ेंगे बाद में। तो अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं कि बेंजीन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा बच्चा, CN। तो बताओ साइनो बेंजीन नहीं बनेगा, बेंजीन साइनाइड या साइनो बेंजीन, कुछ भी नहीं है ना। तो और साथ में क्या निकल जाएगा, CuX। ठीक, ये रिएक्शन आपको हो गई क्यूप्रस साइनाइड की साथ किसकी प्रेजेंस में, पाइरिडीन। ठीक, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शन को भी आप लोगों ने देखा। एक रिएक्शन और बिल्कुल सेम इसी पे चलते हैं, और वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम एल्काक्साइड। रिएक्शन विथ सोडियम एल्काक्साइड। तो अब हम लोग फिफ्थ नंबर पे चलते हैं और लिखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम एल्काक्साइड। सोडियम एल्काक्साइड फार्मूला यानी AOR है ना। तो ये जैसे विलियमसन सिंथेसिस में आपने पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया है हाइड्रो एरिन, ये तो एरिन बन गया, और हाइड्रो जोड़ लो, X जोड़ लो। रिएक्टेड विथ यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड में सोडियम मेथॉक्साइड ले ले बच्चा, सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो यहाँ पर X और इसका यानी निकल जाएगा। तो आपने यहाँ निकाल दिया यानी X। अब देखो इस बेंजीन को आप लिखोगे पहले, तो बेंजीन को अब हमने सीधा सीधा लिख दिया, तो ये बेंजीन हो गया। साथ में और क्या जुड़ा है, OCH3। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे OCH3, या तो ऐसे लेटा हुआ था तो लेटो यहाँ पर OCH3 लिख देते हैं। मतलब इसका नाम एनिसाल है, इसका रिएक्शन नाम क्या है, एनिसाल। नहीं आ रहा है तो क्या लिखोगे, इसको नाम में मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। अब मान लो यहाँ पर हम लोग CH3 को ये ना डिसाइड कर पाते कि CH3 ही यहाँ पर R ग्रुप को जुड़ा रहता, तो हम लोग क्या बोल देते, एल्काक्सी बेंजीन, है ना भाई। मेथॉक्सी जगह एल्काक्सी आ जाता, तो ये चीज हो जाती। तो यहाँ पर आपने लिया है हाइड्रो एरिन। ठीक, रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड यहाँ ले लिया गया था ना, तो यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड आपने ले लिया, हीट कर दिया रिएक्शन को, क्या बन गया, एनिसाल। एनिसाल इज आल्सो कॉल्ड मेथॉक्सी बेंजीन। यदि आपको हमने कहा मेथॉक्सी ग्रुप ना होता, R ग्रुप जुड़ा होता या CH3 जगह, तो फिर डायरेक्ट बोलते हम लोग एल्काक्सी बेंजीन। ठीक, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या पर एल्काक्साइड, तो मेथिल क्या है, एल्किल ग्रुप है जी। एल्का की जगह मेथिल हमने ले लिया। हम वही तो बता रहे हैं कि मेथिल की जगह यदि आपने एल्किल ग्रुप यानी आप डिसाइड ना करते कौन है एल्किल, एल्किल में CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है ना। हमने डिसाइड ना किया कि ये CH3 नहीं है या है, इसका मतलब R ग्रुप डायरेक्ट जोड़ देते, एल्काक्साइड लिख देते, है ना। हमने इसको सिंपल नाम बताने के लिए कि एनिसाल किसको कहते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन, इसलिए इसको हमने ले लिया। आपका मन है यहाँ पर क्या लिखो, आप लिखोगे तो मेथिल की जगह एल्किल टर्म हो। ठीक है तो एल्किल ही ना, मेथिल भी क्या है, एल्किल, तो वही तो लिखा। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शन यहाँ पर दिखाते हैं, मेटल्स की रिएक्शन। मेटल्स रिएक्शन वाला तो एक रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर पे आओ और लिखो रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन में आप कौन बताया था, कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट में सबसे अच्छा कैटलिस्ट कौन सा है रिडक्शन का? LiAlH। मान लो इसको नहीं लेना है तो क्या ले सकते हो? NaAl और साथ में आप NaOH या कोई बेस। ये भी नहीं है तो क्या ले सकते हो आप? ZnHCl। ठीक, और कुछ नहीं है, निकल ले सकते हो। डी ब्लॉक ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट लिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? हमने कहा हमारे पास है C6H5 हेलोएरिन। ठीक, हेलोएरिन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बच्चे? रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन तो है नहीं तो काम एक ही है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हाइड्रोजन का एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ले लिया नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब नवजात। नवजात होगा तो उसको क्या करेंगे? बक्समेटोमेट के रखेंगे बढ़िया आसानी से। उसको कि मोर रिएक्टिव होता है नेसेंट हाइड्रोजन या नेसेंट ऑक्सीजन, क्या है? मोर रिएक्टिव, नया बना है तुरंत किसी से भी रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए उसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। रिप्रेजेंट करता है नेसेंट हाइड्रोजन है, यानी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अभी नहीं है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं किया तो मोर रिएक्टिव होगा, ये किसी से भी जुड़ सकता है, जुड़ने की टेंडेंसी, तो मोर रिएक्टिविटी रहेगी। अब ये क्या करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन LiLH4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बना लेगा C6H6 बन गया। क्या है ये? बेंजीन। और साथ में और क्या निकल गया? H। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेलोएरिन्स किसमें कन्वर्ट हो गया? बेंजीन। ठीक है, जिसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एक रिएक्शन की रिडक्शन करवाए थे तो एल्केन बन रहा है, याद आ रहा? और यहाँ पर रिडक्शन करा तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन जुड़। ठीक है, सेम वैसे रिएक्शन आ रही है। अगले रिएक्शन करते हैं 7th नंबर, और रिएक्शन विथ मेटल। यहाँ पर दिया रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन विथ Mg लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा Mg वाली बात आ रही है कि हेलोएल्केन्स या हेलोएरिन्स होगा तो Mg से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद आ रहा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया C6H5X। ठीक, रिएक्टेड विथ Mg। अब आपको एक चीज और याद होगी, तो हमने कहा मेटल कभी भी रिएक्शन कर रहा था, इनमें जितनी भी मेटल की रिएक्शन हैं सब में ड्राई ईथर लिया गया। याद आ रहा है? यहाँ पर क्या ले लोगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। और जैसे ड्राई ईथर प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे C6H5MgX बना ना, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बोलते हैं फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम है? फेनिल। बेंजीन को फेनिल कहा गया, बेंजीन ग्रुप फेनिल ग्रुप। तो यहाँ बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब हमने कल की क्लास में पढ़ाया था तो वहां पर हमने ऑलरेडी बताया था कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप या बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन वाली ग्रुप जुड़ सकती है, या तो कोई R ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, और वो जुड़ा रहेगा तो वो है क्या? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल ग्रुप चेंज होने के आधार पर इसका नाम बदल जाता है। यदि C3 होता तो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाता, बेंजीन आ गया तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन Li वाली मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक और रिएक्शन देखते हैं 8वें नंबर पे, रिएक्शन विथ Li लिथियम। ठीक है, तो लिथियम साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है C6H5X। ठीक है, हेलोएरिन्स। ठीक, रिएक्शन विथ लिथियम। और हमने आगे बताया कि यदि मेटल है तो क्या लिखेगा? ड्राई ईथर लगेगा। मोनोवैलेंट है, यहाँ लिखेंगे ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर इज रिएक्ट देन C6H5Li इज फॉर्म एंड LiX इज फॉर्म। ठीक है, तो क्या बनेगा? लिथियम बेंजीन। क्या बनेगा? लिथियम बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया लिथियम बेंजीन। ठीक है, लिथियम हैलाइड। यहाँ पर आपने रिएक्शन किया।
यहाँ पर कितना मोल कर लेंगे 2। ठीक, ये सिंपल रिएक्शन है। एल आई की रिएक्शन में कोई झंझट नहीं है, एकदम क्लियर है, क्योंकि एल आई डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि एल आई का नेचर होता है कोवलेंट। एल आई मेटल है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका नेचर कैसा है, कैसा नेचर है इसका, हमें बताया कोवलेंट नेचर करता है। ठीक है, हो गया बच्चों। तो अगली रिएक्शन में हम लोग चलते हैं ओर्ज रिएक्शन, देखेंगे उसको। ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज रिएक्शन में हमने पिछली क्लास में पढ़ाई लिया था कि 2 एल्किल हैलाइड, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम से। अब यहाँ की रिएक्शन में हमें क्या लाना है, हैलोइरिन्स। तो हैलोइरिन्स में ओर्ज रिएक्शन में एक चीज और जुड़ जाए तो नाम क्या हो जाएगा, फिटिंग। जुड़ने को फिटिंग कह देते हैं ना। तो हैलो एल्केन तो रहना है, साथ में दूसरा सब्सटेंस कौन जाएगा, हैलो एरिन्स। तो हम लोग यहाँ रिएक्शन कराएंगे, तो देखते हैं 9th नंबर पे आते हैं और रिएक्शन है ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। और आपको कल ही चर्चा कर रहे थे और आज फिर बता रहे हैं कि ये तीनों जो रिएक्शन पढ़ा रहे हैं इनको भी अच्छे से पढ़ना है। ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब तीनों एक साथ पढ़िएगा तो हमेशा समझ में। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ले लिया C6H5 और यहाँ पर X। अब X जो यहाँ पर होगा वही आगे ध्यान लेना, X नहीं चेंज होगा। ठीक है, साथ में आपने ले लिया क्या, ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा यानी यूज होता था, ऊर्ज फिटिंग में भी यानी यूज होगा, यानी ले लेंगे। साथ में X के साथ क्या जुड़ जाएगा, कोई एल्किल हैलाइड, हैलोएल्केन, तो किसी हैलोएल्केन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हो तो किसके प्रेजेंस में कराना बच्चा, ड्राई ईथर, ये याद है ना, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ये तो तुरंत अपना लेकर के भागे, तो यानी X निकल गया। तो बचा क्या, C6H5, उसके बाद CH3 और साथ में निकल गया 2 मोल ऑफ यानी X, 2 मोल ऑफ यानी X निकल गया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्या बच्चों, C6H5 और साथ में CH3 जुड़ा है तो ये CH3 है, क्या बोलते थे इसको बच्चा, टॉल्यूइन। तो क्या बन गया, टॉल्यूइन। क्या कहोगे, व्हेन हैलोएरिन्स दैट इज ए क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ मेथिल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड इन एंड सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो ड्राई ईथर प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, टॉल्यूइन। क्लियर, ये सिंपल रिएक्शन, इसको तैयार करना है। दैट इज हैलोएरिन्स, मोनोहैलोएरिन्स, है ना, और ये क्या है, मेथिल हैलाइड या हैलोमेथिल। ठीक, तो ये रिएक्शन आ गई आपकी, क्या नाम है, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन में आपका है यहाँ पर 10th नंबर पे आ जाते हैं और रिएक्शन में है फिटिंग रिएक्शन। तीनों रिएक्शन तैयार करना है, ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में केवल इतना याद रखना है कि दोनों ही एक जैसे हो जाने हैं, लेकिन दोनों फेनिल ग्रुप वाले। मीन्स क्या, हैलोएरिन्स दो ले लो, यहाँ भी हैलोएरिन्स, यहाँ पर भी हैलोएरिन्स। ठीक, दोनों एक जैसे हैलोएरिन्स ले लेंगे। तो अब देखो रिएक्शन में हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर C6H5 और X रिएक्टेड विथ सोडियम और प्लस दूसरा मोल इसी का। जब इसी दूसरा मोल तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, C6H5 लिख सकते थे ना। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर। अच्छा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में तो हम लोगों ने हीट नहीं किया, इसको थोड़ा हीट भी करेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा यहाँ क्या कर लोगे, हीट। ठीक है, तो इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस हमें दिखा है, हीट कर। ठीक, यहाँ ड्राई ईथर लिया गया था, हीट करने की आवश्यकता नहीं है, ड्राई पहले से ही है, यहाँ पर थोड़ा हमें हीट। और हीट जैसे किया तो ये रिएक्शन इतना कर करके पहलेगा, ये बन जाएगा C6H5 और दूसरा C6H5 और साथ में 2 मोल ऑफ यानी X। क्यों, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल। कैसे पता चला भाई, रिएक्शन में तो यही सब्सटेंस है ना,
यदि आपने इसको ऐसे बनाना चाहते हैं तो बनाओगे। इसको क्या बोलते हैं? 2 बार फेनिल। फेनिल मतलब बेंजील, फेनिल मतलब बेंजील, तो डाई फेनिल, इसका नाम हो गया डाई। क्लियर? तो ये रिएक्शन है आपकी यहाँ तक हो कितने हैं? कितना टाइम कितना? 26। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चर्चा कर ली। अब हमारे पास रिएक्शन और आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर थी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पहली आएगी, ठीक। दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन आएगी, तीसरी सल्फोनेशन आएगी, चौथी रिएक्शन पे आप लोग इसी के तारतम्य हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में डायरेक्ट न्यूक्लियस से रिएक्शन करेगी, यानी कि डायरेक्ट बेंजीन से रिएक्शन होती हैं, और रिएक्शनों को हम लोगों को आगे चर्चा करेंगे। इसको बंद करो।